हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने विद्यालय, आपके अपने परिवार आर.एस. एकेडमी में। जैसा कि मैं हूं राहुल, आपको पता ही होगा, शायद नहीं पता है तो जान लीजिए। मैं हूं राहुल, जो पढ़ाता हूं आप सबको विज्ञान। और हम सब पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस। और उस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं कभी ऑनलाइन आके पढ़ाऊँगा या वीडियो बना के पढ़ाऊँगा, और आप सबका इतना सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सहयोग और सपोर्ट देने के लिए। एक विनती और आपसे, अगर आप यहाँ तक चैनल तक पहुँच ही जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर भैया, है ना। तो टाइम ख़राब ना करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हमको टॉपिक को दोबारा शुरू करना पड़ रहा है क्योंकि एक बार वीडियो बनाए, बीच में फ़ोन आ गया जिसकी वजह से वीडियो कैंसिल हो गया, तो हमको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं जैव प्रक्रम। और लाइफ प्रोसेस को अगर हम दो भागों में बांटेंगे तो लाइफ को कहेंगे जीवन, और प्रोसेस मतलब क्रियाएं, मतलब जीवन को चलाने वाली क्रियाएं, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। तो इनके अंदर हम पढ़ रहे हैं पोषण को। ठीक है, पोषण को हम इसके पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं कि पोषण क्या है। ठीक है, अब पोषण को कितने भागों में बांटा गया है ये भी बता चुके हैं। पोषण को हम बांटे हैं दो भागों में। पहला क्या है परपोषण और दूसरा क्या है स्वपोषण। ठीक है, परपोषण क्या होते हैं? वही जीव जंतु होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ऐसे सीधे समझेंगे, पर मतलब दूसरा। ठीक है, और स्व मतलब स्वयं। ठीक है, जो स्वपोषण वाले जीव होते हैं या जंतु होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, देखिए स्वपोषण स्वयं। अभी अपना भोजन स्वयं बनाते कैसे हैं, इसमें कौन से जीव जंतु आएंगे? देखो, सबसे पहले इसमें आएंगे स्वपोषण में पेड़ पौधे। पेड़ पौधे, क्योंकि पेड़ पौधे भी जीवित हैं। हम आपको शुरू में ही बताए थे, पेड़ पौधे भी जीवित हैं। ठीक है, उनमें भी वृद्धि होती है, उनमें ग्रोथ होता है। वो भी क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं। उन जैसे बस चल नहीं सकते, बाकी सब लगभग क्रिया उनमें भी उनके अंदर ही होती है जो हमारी बॉडी में होती है, ऐसा आप समझिए। ठीक है, तो पेड़ पौधे कैसे करते हैं, स्वयं अपना भोजन कैसे बनाते हैं? ये बनाते हैं अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है, आप ये भी पूछ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए, कोई यहाँ पर मान लीजिए कोई पौधा है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए एक वृक्ष है। ठीक है, यहाँ पर सूरज भगवान निकले हुए हैं, इनसे रोशनी इनके ऊपर आ रही है। इनके ऊपर मतलब पौधे के ऊपर, और पौधे के ऊपर कहाँ? उसकी पत्तियों पर। ठीक है, ये समझ लीजिए इसकी पत्तियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं एक पत्ती। ये पत्ती है, इससे क्या आ रही है? यहाँ पर सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश आ रहा है पत्तियों पर। ठीक है, पत्तियों में क्या होते हैं? लवक उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? पत्तियों में इकट्ठा होते हैं। ठीक है, और इनको हम डिटेल में अध्ययन करना चाहेंगे। तो अगर आप डिटेल में अध्ययन करना चाहेंगे, कक्षा 11 की क्लास में आप जाएंगे तब इसके बारे में डिटेल अध्ययन आपको मिलेगा। ठीक, कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, गोल चपटे होते हैं, है ना। तो उनकी पत्तियों में पाया जाएगा क्लोरोफिल, जो सूर्य की रोशनी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करके क्या बनाएगा? देखो यहाँ पर देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की एक प्रक्रिया है। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ऐसे समझ लेंगे। ठीक है, बदलने की क्रिया को प्रकाश
संश्लेषण कहेंगे। ठीक है, अब इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। या फिर ऐसे सब कह सकते हैं, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं जब यहाँ से सौर ऊर्जा यहाँ से जब आएगी, है ना, तो पत्तियों पर आएगी। पत्तियों में क्या होंगी? पत्तियों पर पड़ेगी। देखते होंगे ना हमारे खेत में या घर वर पे कहीं पेड़ पौधे हैं, सूर्य की प्रकाश उनकी पत्तियों पर पड़ता है। पत्तियों में क्या होंगे? क्लोरोफिल उपस्थित होंगे। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करेंगे? सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब आगे आगे कैसे क्या क्रिया करते हैं फिर हम आगे आपको बताते हैं। इतना बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पोषण क्या है, कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, पर पोषण, स्वपोषण। पर पोषण को हम कल इसके पहली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। स्वपोषण को मास पढ़ रहे हैं। स्वपोषण में क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं कौन बनाते हैं? पेड़ पौधे बनाते हैं। अब पेड़ पौधे कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? पौधों की पत्तियों में होती है। ये बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है विकल्प में कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों में कहाँ होती है, तो आप बताएंगे पत्तियों में होती है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण है क्या, तो आप बताएंगे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, इसके आगे की बात फिर करते हैं। यहाँ हेडिंग डालेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, कहाँ अगर क्वेश्चन बनता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहाँ होती है? जवाब में क्या रहेगा? पत्तियों में। ठीक है, इतना चीज़ तो आप जान ही गए होंगे, है ना। किसकी उपस्थिति में होगा ये जानेंगे हमेशा। ये सूर्य की उपस्थिति में होगा। सूर्य की उपस्थिति में। ठीक है, ये बात हमेशा आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य की उपस्थिति में ही होती है। ठीक है, और इसे जानेंगे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, कई बार प्रभावित भी हो जाती है। बहुत बार देखे होंगे गाँवों में बादल हो जाते हैं। ठीक है, या ठंडी में कोहरा पड़ता है। ठीक है, सर्दी वर्दियों में, है ना। तो इस वजह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सही रूप से नहीं हो पाती है। इतना बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आगे हम समझाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अवयव क्या हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया को होने में किन किन कारकों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ देखेंगे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अवयव। तो देखेंगे सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में? सूर्य की। उसके बाद किसकी आवश्यकता पड़ेगी? क्लोरोफिल की। क्लोरो। उसके बाद किसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको? कार्बन डाइऑक्साइड की।
डाई ऑक्साइड, उसके बाद किसकी, जल, खनिज लवण जो है ज़मीन से आ जाएंगे, खनिज लवण या पोषक तत्व। ठीक है, एक बात और ध्यान देंगे, जानेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरी पत्तियों में होगी। ये नहीं अगर पत्तियां सूखी हैं तो सोचो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, है ना। उन पत्तियों में होगी जो पेड़ से लगे होंगे। ये भी मत सोचना कि पत्ती पेड़ से टूट के ज़मीन पर गिर गई है तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, ये बाद में फंसाओ कि सर जी अब ये बताए थे, ये पढ़ाए थे, तो दिक्कत है ना। और एक चीज़ आप और ध्यान देंगे, जो हम आपको बता रहे हैं या समझा रहे हैं बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझा रहे हैं। ठीक, अगर किताबी भाषा में जाएंगे तो इतना लंबा चौड़ा पोथा है कि आपको बताएंगे तो आप भूल जाएंगे। और हमारे कहने का मतलब आप ऐसे समझो कि आप कहीं लिख सको उसको। ठीक है, ऐसे नहीं कि ऐसे कोई क्लास में बता के दुनिया भर का प्रवचन बता के चला जाए, उसके बाद आप भूल जाओ, कहीं पर लिखना हो तो लिख ना पाओ। तो मेरा सीधे सीधे मुद्दा है कि जो भी बताओ उसको आसान भाषा में करके बताओ, है ना। ठीक है, आसान भाषा में करके बताओ, या गांव की भाषा में, किसी भी भाषा में उनको करके बताओ कि सामने वाले को समझ में आ जाए, वो अपने हिसाब से कुछ बना उना के लिख ले। अगर ना लिख पाए तो बहुत कमज़ोर है, जो तो जिस भाषा में हम बता रहे हैं उस भाषा में अगर मेरी वीडियो के ऑडियो को अगर सुन लेगा तो अपने हिसाब से वो लिख लेगा, कुछ ना कुछ बना करके कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना बात आपको तो पता ही चल गया होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराने के लिए जो मुख्य अवयव क्या है, सूर्य है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है और खनिज है। देखेंगे यहाँ पर एक हम पत्ती बना देते हैं। यहाँ पर बना देते हैं सूरज भगवान को। एक पत्ती में नीचे जड़ बना देते हैं। ठीक है, अब पत्तियों में क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करेगा, क्लोरोफिल सौर ऊर्जा को ठीक है किस में बदल देगा, रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। किसकी उपस्थिति में बदलेगा अगर पूछेगा तो बताएंगे आप, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल वही है जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, आप लवक पढ़ेंगे तो कई प्रकार के लवक होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे हैं। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण में जो हमारे सामने पत्तियां दिखती हैं, अक्सर हम हरी पत्तियों को देखते नहीं, दिखाई देने को तो हमको लाल पत्तियां, पीली पत्तियां भी दिखाई देती हैं कुछ पौधों के। ठीक है, इतना बात आपको आया समझ में। यहाँ से सूर्य देवता का जो आएगा, क्या आएगा, प्रकाश आएगा, पत्तियों में पाया जाएगा क्लोरोफिल, जो उसको सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। ठीक है, नंबर 1 देखेंगे, सौर ऊर्जा किस में बदल गई, रासायनिक ऊर्जा में। आप देखो यहाँ लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है, CO2 को, CO2 की। ठीक है, तो CO2 क्या है, आगे चलकर CO2 आगे चल के C6H12O6 में बदल जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब इसके अभिक्रिया पढ़ेंगे तो ये आगे चल के किस में बदल जाएगा, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज। और जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, संग्रहित करते हैं। ठीक है, और जो जल है H2O आगे चलकर टूट करके ये ऑक्सीजन बनाएगा। और जो जल के बाद खनिज लवण है, खनिज जो है इनका उपयोग पौधा वृद्धि में करेगा या सहायक होते हैं किसमें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, सहायक प्रकाश संश्लेषण। अब इसी चीज़ को यहाँ पर दोबारा समझेंगे। ठीक है, सूर्य देवता से
यहाँ समझेंगे सूर्य देवता से क्या आया, प्रकाश आया, ठीक है, या ऊर्जा आई। वही ऊर्जा किसमें बदल गई, रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। और किसकी वजह से बदली है, क्लोरोफिल की वजह से बदली है। और बाकी हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, जो क्या करेगा, पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड आगे चलकर C6H12O6 क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा टूट करके। और पानी तो हम पौधों को देते ही हैं, खेत में सींचते कि नहीं सींचते हैं, तो पानी से आगे चलकर भी पानी टूट करके क्या बना देगा, ऑक्सीजन। ठीक, अब इतनी बात तो आज हम बता चुके हैं। अब क्रिया कल हम पढ़ेंगे, इसकी क्रिया कैसे होगी, इसमें क्या क्या बनेगा। तो आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना सब प्यार बनाए रखने के लिए दोबारा से हम आपको धन्यवाद करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की बात हम कल अगली वीडियो में करेंगे।